एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है मास एंड वेट। तो देखो मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। कि किसी बॉडी में कितना मैटर कंटेन किया है उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट क्या होती है मास की, किलोग्राम। तो हमेशा मास को हम केजी में मेजर करते हैं। मास ऑफ द बॉडी नेवर बी जीरो, कभी भी किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बॉडी है वो मैटर कंटेन जरूर करती है, और अगर मैटर कंटेन किया है इट मीन्स उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो कभी भी मास बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। अब देखो, अगर मैं बात करूं, मास जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हो, आपका मास 60 केजी है, तो ग्राउंड फ्लोर पर भी वो 60 रहेगा, और अगर आप किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चले जाओ, वहां पर अपना मास मेजर करो, वो वहां पर भी कितना होगा, 60 केजी होगा। तो मास कहीं भी चेंज नहीं होता। अर्थ पे बात करो, मून पे बात करो, या फिर ग्राउंड फ्लोर या टॉप फ्लोर की बात करो, तो हमेशा मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ वेट की। वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ। जैसे कि हमने अभी ग्रेविटी के टॉपिक में किया था, मैंने एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर की, जिसको मैंने कहा कि ये बॉडी क्या है, अर्थ है। इस बॉडी का मास कितना था, कैपिटल एम था, और इस अर्थ का रेडियस कितना लेकर चल रहे थे हम, कैपिटल आर लेकर चल रहे थे। मैंने एक अनदर बॉडी कंसीडर की जिसको मैंने नाम दिया ए, और उसका मास कितना था, स्मॉल एम था। इसका अर्थ का मास हमने बोला कैपिटल एम, और इस बॉडी का, स्मॉल बॉडी का हमने मास कितना बोला, स्मॉल एम। ये अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट थी। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर या फिर अर्थ की सरफेस के नियर अबाउट अगर प्रेजेंट होता है, तो अर्थ उस पे क्या करती है, ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर इन दोनों मासिव बॉडीज के बीच का अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखूं कि कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी, तो फोर्स किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम कैपिटल एम अर्थ का मास, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल बॉडी का मास, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, अर्थ की रेडियस के इक्वल, इसलिए मैंने लिखा आर स्क्वायर। अब हमें पता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्मॉल जी के इक्वल होता है, और स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल आया, मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको मैं वेट भी बोल सकती हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये जो mg टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। तो किसी बॉडी का वेट क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम w से भी डिनोट कर सकते हैं। W इज इक्वल टू mg, मीन्स वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो इसको डिफाइन करते हैं, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज द वेट ऑफ द बॉडी। कि अर्थ जितने फोर्स के साथ उसको अपनी तरफ, किसी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर के टूवर्ड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। मींस फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये क्या है, एक तरीके का फोर्स है। इस बॉडी पे अर्थ एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है, एक फोर्स अप्लाई कर रही है। फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इट मींस वेट की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो देखो मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी। कि किसी बॉडी ने कितना मैटर कंटेन किया है उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ द बॉडी। वेट क्या होता है, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज द वेट ऑफ द बॉडी। कि कितने फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, W इज इक्वल टू एम इंटू में जी, मीन्स वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। इसको डिनोट किया जाता है केजी से। तो जब भी मास को मेजर करेंगे किसमें मेजर किया जाएगा, किलोग्राम में मेजर किया जाएगा। और एसआई यूनिट वेट की क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन क्यों है, क्योंकि वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अर्थ किसी बॉडी के ऊपर लगाती है, और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। यहाँ पर वेट भी क्या है, एक तरीके का फोर्स है, इसलिए वेट की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन होगी। और हम इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे पास, मास ऑफ द बॉडी इज नेवर जीरो। कभी भी किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी है वो किसी मैटर से मिलकर बनी है,
और जो वो मैटर कंटेन कर रही है इट मीन्स उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। तो मास कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का जीरो नहीं होगा। वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन किसी बॉडी का वेट जीरो कब हो सकता है? जब वो बॉडी अर्थ के सेंटर पे प्रेजेंट हो। तो अर्थ के सेंटर पे हमेशा बॉडी का वेट क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। मोशन वाले चैप्टर में आपने दो क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, एक पढ़ी होगी स्केलर क्वांटिटी, एक पढ़ी होगी वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है नंबर। जैसे अगर मैं कहूं यहां पर 60 kg, अब यहां पर 60 क्या है? नंबर, और यही क्या है? मैग्नीट्यूड। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? नंबर के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने केजी मास है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं हुई, इसलिए मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि देखो वेट क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अर्थ किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ। तो इट मीन्स, और वो फोर्स कहां लगता है? किस डायरेक्शन में लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन है, और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जहां पे बात है, ऐसी क्वांटिटीज को आप क्या बोलते हो? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। लास्ट पॉइंट है, मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। हर एक बॉडी का मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे प्रेजेंट हो, वहां पर आपका मास कितना है? 60 kg, और अगर आप टॉप फ्लोर पे चले जाते हो, वहां पर भी आपका मास कितना रहेगा? 60 kg ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं अर्थ पे बात करूं, अर्थ पे आपका मास 60 है, तो मून पे भी आपका मास कितना होगा? 60 होगा। मीन्स जो मास ऑफ बॉडी है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं, वेट क्या है? एक ग्रेविटेशनल पुल है कि अर्थ किसी बॉडी को कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब देखो, जो अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस के नियर अबाउट प्रेजेंट है, उस पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। लेकिन अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा दूर है, उस पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। इट मीन्स जो वेट होगा वो कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, प्लेस टू प्लेस। डिपेंड करेगा कि किस प्लेस पे प्रेजेंट है। अगर आप अर्थ पे प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा? वेट कुछ और होगा। अगर मून पे प्रेजेंट हो तो वहां पर वेट क्या होगा? कुछ अलग होगा। इट मीन्स जो वेट है वो क्या होता है? प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। रिपीट करते हैं एक बार। तो देखो, मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी। और वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ, कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट कर रही है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू m इंटू में g, मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं बात करूं मास की SI यूनिट की, तो कितनी होती है? kg, और वेट की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन क्यों है? क्योंकि ये एक तरीके का फोर्स ही है जो अर्थ किसी बॉडी के ऊपर लगाती है, और फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, इसलिए वेट की SI यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन। उसके बाद मास ऑफ अ बॉडी नेवर भी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन वेट जीरो हो सकता है कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट हो? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसके बाद मास कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वेट एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट। मास हर एक बॉडी का क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस क्या करता है? वेरी करता है।